अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 17 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। यानी जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हम आइडिया जहन में रखते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग होता क्या है। Software project is the complete methodologies of programming advancement from requirement gathering to testing and support completed by the execution producer in a specific period achieve intended of the software project। यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है ना एक मुकम्मल तरीकाकार, एक मुकम्मल जो है ना मेथोडोलॉजीज है। किसी भी कोई भी जब भी हम कोई भी प्रोग्राम कर बनाते हैं यानी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जो है ना यानी एक कंप्लीट यानी मुकम्मल जो है मेथोडोलॉजीज है, उसमें हम क्या क्या चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं या क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले तो यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग यानी रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती है। फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती है फिर उसकी टेस्टिंग भी की जाती है कि भी आया कि जो रिक्वायरमेंट है वो सही है या नहीं सही। फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि भी यानी वो सपोर्ट भी करती हैं हमारे प्रोजेक्ट को, यानी जो रिक्वायरमेंट हमने ली है या डाटा जो इकट्ठा किया है वो एज अ सपोर्टेड है या नहीं। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कंप्लीटेड बाय द एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग, यानी जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं यानी बनाएंगे तो उसकी जो मुकम्मल जो एग्जीक्यूशन है यानी वो हर प्रोसीजर जो है हर स्टेप जो है वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है या सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इन दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो हम स्पेसिफिक एक ख़ास पीरियड जो हमें दिया गया होता है कि भी आपने 2 मंथ में बनाना है या 3 मंथ में बनाना है, तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, तो इनमें से अगर एक चीज़ भी यानी कमी बेशी हो जाएगी तो हमारे प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाता। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग के यानी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट प्लानिंग के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये डिफाइन किया जाता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मेंबर। ठीक है, तो यानी इसमें यह देखा जाता है कि भी क्या रोल होगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की, यानी जो लोग प्रोजेक्ट को बनाते हैं यानी उसकी जो टीम होगी, मिसाल के तौर पर SRS के जो भी लोग होंगे 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, जो वो एक टीम है जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बनाती है, तो उनके क्या क्या रूल्स होंगे रोल होंगे यानी वो क्या यानी क्या क्या काम करेंगे और उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, यानी कौन क्या काम करेगा और दूसरा जो है बंदा क्या काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमने जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ एक बंदा काम नहीं करता, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है मिलकर काम करते हैं, तो हर किसी को अपनी जो है जिम्मेदारी बताई जाती है। इट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वर्क अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और ये भी इसमें इंश्योर किया जाता है कि यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही यानी तरीकाकार के मुताबिक ही काम कर रही है या कोई और काम कर रही है। तो इसमें ये प्लानिंग में हम ये चीज़ काफ़ी देखेंगे। उसके बाद कहता है इट चेक फिजिबिलिटी ऑफ द शेड्यूल एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। तो इसमें तमाम जो है फिजिबिलिटी देखी जाती है, चेक की जाती है शेड्यूल की और यूज़र की रिक्वायरमेंट, यानी जो यूज़र ने कहा है हम उसी के मुताबिक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो शेड्यूल यानी जो तरीकाकार उसने बताया या कितने अरसे में उसने प्रोजेक्ट बनाने का कहा है तो उसी के मुताबिक हम उसमें देखेंगे। ये नहीं होगा यूज़र ने रिक्वायरमेंट कोई और दी है और आप प्रोजेक्ट कोई और बना रहे हैं, या उसने 3 मंथ का कहा है तो आप उसको 7 मंथ में या 8 मंथ में प्रोजेक्ट बनाकर दे दें। तो इट डिटरमिन द प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है यानी जो मैनेजर है सॉफ्टवेयर मैनेजर, एक उसकी जिम्मेदारी होती है फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी क्या प्लानिंग करनी है और प्रोजेक्ट का शेड्यूल कैसे तैयार करना है, यानी उसको किस तरीके से बनाना है और कौन सी चीज़ पहले बनानी है कौन सी चीज़ बाद में बनानी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैनेजर होता है उसकी की सारी जिम्मेदारी होती है। तो द मैनेज द वर्क टू इंश्योर दैट इट कंप्लीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। तो यानी ये वो मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि यानी जो प्रोजेक्ट है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बन रहा है, यानी जो रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसी के मुताबिक बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर जो इसका मतलब है प्लानिंग है वो सही नहीं हुई और वो जो है नेक्स्ट टाइम जो है उससे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा। हो सकता है वो भी जिसने बनवाया वो भी कह दे कि मैंने आपको इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने का नहीं कहा था।
तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मॉनिटर करता है प्रोग्रेस टू चेक दैट इवन ऑन टाइम एंड विद अ बजट। तो यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ये भी इंश्योर करता है और ये भी चेक करता है कि भी यानी जो प्रोजेक्ट विद इन टाइम के अंदर बन रहा है और विद इन बजट के अंदर, यानी जितना टाइम दिया है उसी के अंदर बनाया जाएगा और जो बजट दिया गया यानी जितनी कॉस्ट है उसी, ये ना कि भी यानी पहले आप वो 10,000 कह रहे हैं और उसके बाद जो है जब आप थोड़ा अर्सा गुजरता है तो फिर आप कहते हो कि नहीं ये 10,000 में नहीं, ये 12,000 में या 15,000 में प्रोजेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं होने लगा। जो आपने एक दफ़ा साइन कर दिया कि इतने पैसे लगेंगे प्रोजेक्ट बनाने में, फिर उसी में ही बनना चाहिए। अगर आप कम ज़्यादा पैसे कॉस्ट करोगे तो फिर जो है आपकी प्लानिंग पे सवालिया निशान आ सकता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग मस्ट इनकॉर्पोरेट द मेजर इशू, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है वो मेजर मस्ट होनी चाहिए और मेजर इशू होता है। मिसाल के तौर पर उसमें जो बेसिक चीज़ें देखी जाती है प्रोजेक्ट प्लानिंग में, उसमें साइज देखा जाता है और कॉस्ट देखी जाती है, ठीक है। यानी कॉस्ट यानी प्रोजेक्ट कितना बड़ा बनाना है और उस पर कितने पैसे जो हैं वो लगेंगे। और उसके बाद शेड्यूल भी देखा जाता है, एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग भी करना होता है। उसके बाद पर्सनल सिलेक्शन, एवेल्युएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि भी यानी उसमें कौन कौन से एरर आ सकते हैं, ठीक है। और और उसको दूर करने का जो तरीकाकार है वो कैसे किया, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी मॉनिटरिंग करना तो लाजमी है और उसमें एरर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एरर को दूर करना और उसको रोकना, उससे देखना, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो टू प्लान दिस सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड, यानी जब भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट, सही प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें चंद चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? स्कोप ऑफ वर्क टू बी कम्प्लीटेड, तो यानी जो प्रोजेक्ट का स्कोप है यानी काम करने का स्कोप है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद रिस्क एनालिसिस, यानी जो एरर आ रहे हैं उसमें उसका भी जायज़ा लेना चाहिए। उसके बाद रिसोर्सेज मैंडेटरी, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे मैंडेटरी होने चाहिए। द प्रोजेक्ट टू बी अकम्प्लिश्ड, तो जो प्रोजेक्ट है वो हमारा अकम्प्लिश होना चाहिए। रिकॉर्ड बीइंग फॉलोड, यानी जो रिकॉर्ड है उसको भी फॉलो किया जाए। तो ये हमारे बेसिक चीज़ें थी जिसको हमने फॉलो करना लाजमी होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट बिफोर टेक्निकल वर्क स्टार्ट, यानी अगर प्रोजेक्ट की प्लानिंग सही होगी, ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो बिफोर टेक्निकल वर्क स्टार्ट, यानी ये नहीं होगा कि आपने काम करना शुरू कर दिया प्लानिंग की नहीं, ऐसा नहीं होने लगा। क्योंकि सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसकी प्लानिंग की जाती है और तसल्ली से उसको काफ़ी लर्निंग की जाती है, पढ़ा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है और उसका जायज़ा लिया जाता है कि भी यानी ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका स्कोप क्या होगा, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इस पर टाइम कितना लगेगा, इसमें कितने टीम मेंबर्स इस्तेमाल होंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोजेक्ट बनाने से पहले देखी जाएगी। तो अगर तो द वेरियस स्टेप ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी, यानी मुख्तलिफ किस्म के स्टेप हैं, तो वो कौन कौन से हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले साइज एस्टिमेशन है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का साइज़ देखा जाएगा, प्रोजेक्ट के साइज़ के मुताबिक फिर हम उसको दो चीज़ें बताएंगे, यानी इस पर कितने पैसे लगेंगे यानी कॉस्ट लगेगी, और उसके बाद ये भी देखा जाएगा यानी प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट टाइम है वो कितना लगेगा, ठीक है। तो यानी ये दोनों चीज़ें मिलकर ही आपके साइज़ एस्टिमेशन पर बेस कर रही होती। उसके बाद यानी कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद हम देखेंगे उसमें कौन कौन सी रिसोर्सेज जो हैं हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और इसका डेवलपमेंट टाइम के बाद भी हम इसको देखेंगे, यानी कितना टाइम लगेगा और कितना कॉस्ट में, हम दोनों चीज़ें जो है रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम जो है प्रोजेक्ट का शेड्यूल जो है वो बनाएंगे और उससे जो है हमारी प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और ज़बरदस्त हो सकती है। तो इसमें जो है साइज एस्टिमेशन, यानी साइज इज द क्रिटिकल पैरामीटर्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द अदर एक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट का साइज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पैरामीटर्स की निस्बत, क्योंकि अगर हम साइज़ को नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर जो है हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग या उसकी प्रोजेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से सही नहीं हो सकती। बाज़ दफ़ा लोग ऐसा कहते हैं ठीक है जी हम आपको प्रोजेक्ट बना देंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम सुनते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट आर रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। यानी जो भी रिसोर्सेज को की रिक्वायरमेंट है, यानी जो जो चीज़ें चाहिए वो किसकी बेस पर कर रही हैं, कॉस्ट पर और टाइम पर, यानी इतना टाइम लगेगा और इतने पैसे लगेंगे अगर आप हमें ये चीज़ें ला दें तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में भी
prove to very useful for controlling and monitoring the progress of the project। तो प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है वो प्रूव करता है कि भी यानी उसको कंट्रोल कैसे करना और उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टाइम। तो ये दोनों चीज़ें किस पे डेवलपमेंट करती हैं? रिसोर्स पे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।